यस, नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का, तो ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जैसे हम ऊपर छत से हम ऐसे किसी भी चीज को फेंक दें, ऐसे, या फिर ऐसे करके किसी एंगल से फेंक दें, तो उसका पाथ कैसे होगा? पहले तो ऐसे जाएगा, फिर क्या होगा? ऐसे नीचे हो जाएगा। दैट इज प्रोजेक्टाइल। या हम सिंपल ऐसे फेंक दें तो सिंपल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। फिर ग्रेविटी के कारण अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, और हमने इसको कैसे फेंका? ऐसे फेंका। तो ग्रेविटी के कारण ऐसे जाना चाहती है नीचे, और हमने इसको ऐसे फेंका तो कैसे जाएगा? ऐसे। देखिए कैसे हमने इसको कैसे थ्रो किया, हमने इसको ऐसे थ्रो किया। ग्रेविटी के कारण कैसे जाना चाहता है? नीचे, ऐसे। तो नेट इफेक्ट किस साइड आएगा? पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, नेट इफेक्ट तो बीच में जाएगा। अब देखिए ये किस साइड है? हमने तो इसको इस साइड फेंका है, और ग्रेविटी के कारण कैसे जाना चाहते हैं? नीचे, हमने इसको इस साइड फेंका है। बट एयर का रेजिस्टेंस होने की वजह से, एयर का रेजिस्टेंस होने की वजह से ये वाली चीज, इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये चीज छोटी होगी, ये टर्म छोटी होगी, ये उतने का उतना ही रहेगा। अर्थ की ग्रेविटी तो सेम रहेगी, वो तो नहीं चेंज होगी। अर्थ की ग्रेविटी सेम है, ये वेलोसिटी कम होगी, तो नेट इफेक्ट किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। ये इस साइड हो जाएगा, सीधा ऐसे नहीं, इस साइड हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो और इधर हो जाएगा। यस। तो ये नेट इफेक्ट क्या आएगा? कैसे जाता है? अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकेंगे तो वो ऐसे चला जाता है। हमने उसको इनिशियली इधर एयर में थ्रोन किया था, सीधा हॉरिजॉन्टल थ्रोन किया था, बट ये कैसे ग्रेविटी के कारण कैसे चला गया? इसका पाथ कैसा हो गया? ऐसा। तो यही प्रोजेक्टाइल है, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। इन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, स्टार्टिंग वेलोसिटी दी, and which is then allowed to move under the action of gravity। तो उसके बाद वो ग्रेविटी के कारण कैसे चला गया? ऐसे चला गया। उसके बाद ग्रेविटी के कारण उसको चलने दिया। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से बॉम्ब फेंकने, तो उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन की वेलोसिटी होती है, तो बॉम्ब उसी की एरोप्लेन की वेलोसिटी पकड़ लेगा पहले तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाना चाहेगा, और एरोप्लेन की वेलोसिटी पकड़ लेगा, तो वो उसका नेट पाथ क्या हो जाता है? इस यू शेप हो जाता है, हाफ यू कह लो। अगर एक एंगल पे फेंकेंगे, अगर एक एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पहले कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, ऐसे फेंका तो पहले ऊपर जाएगा, फिर इस तरफ नीचे आएगा, तो यू शेप्ड हो जाता है। अब देखिए दो तरह के प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे। मैंने बताया एक तो हम ऐसे थ्रोन किया, और एक में हमने ऐसे थ्रोन किया। यस। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमने बिल्कुल सीधा फेंका, बिल्कुल सीधा, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसका नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और एक हमने एक एंगल पे उसको फेंका, ऐसे एक एंगल पे थ्रोन किया, ये देखो एक एंगल पे थ्रोन किया, इसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो दो तरह के प्रोजेक्टाइल हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसको चेक स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है, लेंथी टॉपिक है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा टॉपिक बनता है ये। चाहे ये स्टडी करे चाहे ये स्टडी करे, तो अजम्पशंस की गई हैं फॉर कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशन, एक तो एयर का रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट मान के चलेंगे, सिर्फ मानना हुआ है, एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट नहीं होता, मानना हुआ है ओनली फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम एयर के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो ये अगर एयर का रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट रहा, सपोज कीजिए एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट रहा, तो ये वाली वेलोसिटी कम होगी? नहीं होगी, ये वेलोसिटी कम नहीं होगी।
एयर का इफेक्ट नेगलेक्ट रहा तो ये वाली वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में तो चेंज हो ही नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा इफ एयर का रेजिस्टेंस क्या है, नेगलेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे ये केस है चाहे ये केस है। क्यों, इसमें देखिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएंगी, जब हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज एयर का रेजिस्टेंस क्या है, नेगलेक्ट है। ठीक है जी, तो याद रखें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रिमेन्स 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें दो हैं, प्लेन के अंदर कर रहे हैं, 2 डायमेंशन के अंदर टॉपिक चल रहा है, एक्स भी चल रहा है वाई भी चल रहा है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वर्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होता है, स्मॉल जी, क्योंकि अर्थ इसको निगलेक्ट कर रही है, तो अर्थ के ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल। इधर का वर्टिकल स्मॉल जी रहेगा, हॉरिजॉन्टल 0 रहेगा। यस, सेकंड assumptions क्या है फॉर कैलकुलेशन, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। अर्थ का जो कर्वेचर है, अर्थ कर्वेचर है ना, अर्थ का जो कर्वेचर है हम इसके अंदर नेगलेक्ट मान के चले, हम मान के चल रहे हैं प्लेन है। क्यों, ऐसे जैसे हमने किसी चीज को थ्रोन किया तो बिल्कुल सीधा जाके गिरी, बिल्कुल प्लेन पे जाके गिरी, ऊपर नीचे का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन जब आएगी तब हम बताएंगे कि इसका फायदा कहाँ पे हो रहा है, अजम्पशन का। ठीक है, तो ये दो अजम्पशंस हैं, ये डेफिनेशन है, ये दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, इसका पाथ ऐसे क्यों हो जाता है ये बता दिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने, देखिए जी, हमने उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दी है। यस, हमने उसको सिर्फ ऐसे फेंका बिल्कुल सीधा। ठीक है, जैसे हम छत से किसी चीज को फेंक दें वो नीचे कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी, तो आगे ग्रेविटी के कारण फिर क्या चली जाती है, ऐसे नीचे चली जाती है। उसका पाथ कैसा रहता है, लाइक दैट, पाथ उसका ऐसा होता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका पाथ कैसा है, इसका पाथ कैसा है, पैराबोला शेप है, मैं बताया यू शेप या हाफ यू शेप, और वो शेप कैसी होती है, पैराबोलिक शेप होती है। पैराबोलिक शेप की इक्वेशन क्या होती है ये भी बताया हुआ है हमने, जब हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करवाई थी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s एंड v इक्वल टू u प्लस at, तब बताया था। पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है पैराबोलिक की, कि एक वेरिएबल की पावर 2 और एक वेरिएबल की पावर 1। अगर ये प्रूव हो गया तो यानी दैट मींस पाथ कैसा है, पैराबोला। तो हमने एक तो पाथ को प्रूव करना है इसका कैसा, सेकंड हम इसका क्या प्रूव करेंगे कि यहां से जब फेंका गया इसको, यहां से वो कितना टाइम लेगा नीचे गिरने में, कितना टाइम लेगा नीचे गिरने में। देखो यहां से हमने एयर में फेंका और यहां तक गिरते वक्त अर्थ पर आते हुए ये एयर में ही था, सारी जगह एयर में ही था, है ना। तो एयर में उड़ना किसी चीज का, उड़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट। क्या बोलते हैं, फ्लाइट। तो इसको हम बोलेंगे जो टाइम लिया जाता है यहां से यहां तक का, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये कितनी दूर जाके गिरा, कितनी दूर जाके गिरा,
रेंज, कितनी दूर जाकर गिरा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। और रेंज ऐसे नहीं काउंट करेंगे, रेंज हमेशा सिंपल लेवल से लेवल डिस्टेंस होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। रेंज आप देखिए, थोड़ा सोचिए, हमारे मोबाइल में कहते हैं कि रेंज नहीं है, ठीक है, मींस नेटवर्क आ रहा है तो कह रहे हैं रेंज है। दैट मींस टावर से सिग्नल हमारे मोबाइल तक आ रहे हैं, जो उसके सिग्नल्स हैं टावर से चले हुए हमारे आ रहे हैं, तो हम टावर के बेस से हमारे घर, हमारे मोबाइल तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेस टू बेस डिस्टेंस कवर करना दैट इज कॉल्ड रेंज होता है। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे, ना कि यहां से। और एक फोर्थ पॉइंट हम कौन सा निकाल लेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मींस पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए जी, पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। मींस तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं, v = u + 8, s = ut + half at square एंड v square - u square = 2s। ये तीनों इक्वेशन कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, क्यों, एयर का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लेक्ट है। तो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि एयर ही नहीं है। और वर्टिकल कितना रहेगा, g, किसी मर्जी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, वो कितना रहेगा, g, दैट मींस कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन हम ना सारे पॉइंट्स को निकालने के लिए इक्वेशन प्रेफर करेंगे, s = ut + half at स्केल। करिए। अब देखिए ये 2 डायमेंशन में काम चल रहा है, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है। चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशन के अंदर मतलब मोशन है। तो हम हॉरिजॉन्टल की जब बात करेंगे तो हम उसका सबस्क्रिप्ट, किसी भी टर्म का सबस्क्रिप्ट x रखेंगे, ठीक है। और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो सबस्क्रिप्ट y होगा। दैट मींस सबस्क्रिप्ट अगर आपको x मिलता है दैट मींस हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अगर सबस्क्रिप्ट आपको y मिल रहा है दैट मींस हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पाथ निकालने के लिए। ओके, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये सिर्फ रफ वर्क है समझने के लिए, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल u, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हमने इसको वर्टिकल फेंका था नहीं, तो हमने सिर्फ इसको कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टल फेंका था, वर्टिकल तो फेंका ही नहीं है। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यस, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, किसी के पैर में x आए, सबस्क्रिप्ट x आए, दैट मींस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, क्योंकि एयर नहीं है। प्रूव भी करेंगे इन पॉइंट्स में, एयर नहीं, तो एयर को नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं सिर्फ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 और वर्टिकल एक्सेलरेशन जी सॉरी, हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, कोई भी एक इंस्टेंट ले लिया, तो इंस्टेंट लिया तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास x, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है y। हमने इस इंस्टेंट के ऊपर पाथ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पाथ निकालेंगे, कोई भी इंस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं पाथ फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, वर्टिकल भी किया। हॉरिजॉन्टल मैंने मान लिया कितना किया, x किया, वर्टिकल कितना किया, y किया। क्लियर। तो नाउ इक्वेशन देखिए, फर्स्ट sx uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम इसने t लिया। sx कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है x, u x कितना है ux u, अगर ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए तो समझो डेरिवेशन भी हो गई। ux कितना है u टाइम t, हाँ ax कितना है 0, अगर 0 है तो ये टर्म क्या होगी हमारे पास कैंसल आउट, तो सिर्फ कितना आया हमारे पास x इज इक्वल टू u। नाउ ये हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन आई, लेकिन हमें क्या चाहिए पाथ, और पाथ के अंदर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होने चाहिए, y भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए, तो जाके कंप्लीट होएगी। लेकिन इस इक्वेशन में तो सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, y भी लेके आते हैं कैसे ना कैसे। तो देखिए दूसरी इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, sy is equal to u by t plus half a by t का स्केल। sy कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y, uy कितना है 0, तो ये टर्म कैंसल आउट होगी, हाफ ay कितना है g, चलिए नाउ चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अकेला y है, इस इक्वेशन में अकेला x है, लेकिन हमें क्या चाहिए x और y एक इक्वेशन में चाहिए, ग्राफ x और y के बीच में है, तो अभी तो पता लगेगा कि एक वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है दूसरे की कितनी आ रही है। अगर एक की 1 और दूसरे की 2 आ गई तो बीच में क्या है, मींस क्या है पैराबोला है, और यही हमने प्रूव करना है। तो चेक करते हैं क्या आता है या नहीं आता। तो कैसे प्रूव होगा, इनमें कॉमन क्या है t, यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो तो एक इक्वेशन में x और y आ जाएंगे, आ जाएंगे बिल्कुल आएंगे। यहां से t की वैल्यू निकालिए x y u, तो हाफ g x by u, ये कितना आ गया हाफ g x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर। नाउ चेक कर सकते हैं आप, x की पावर कितनी 2, y की पावर कितनी 1, ये जरूरी है कि y की ही 2 और x, ऐसा नहीं जरूरी है, मैंने बोला एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की 2, यस, तो एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, दैट मींस क्या है, विच इज पैराबोला, बस इतना ही ध्यान रखना था, विच इज पैराबोला, प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैपिटल टी से नोट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम, यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम, ठीक है जी। तो टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया, थ्रो किया गया, इज इन फ्लाइट, मतलब इज इन एयर, इज इन एयर, एयर के अंदर जितना टाइम रहा, तो टोटल टाइम इसने एयर के अंदर ही गुजारा, फेंका तो हमने एयर के अंदर, गिरते अब से गिरते तक तो किसमें एयर, तो टोटल टाइम जो लिया गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसको कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, एस वाई वर्टिकल से एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्केयर, यू वर्टिकल इक्वेशन ली हमने, फिर से वही एस इक्वल टू यू टी, देखो बुक में हो सकता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लिया हो, ठीक है जी, बट मैं आपको पॉइंट्स जो भी कराऊंगा एक इक्वेशन से कराऊंगा, नेक्स्ट डेरिवेशन में भी, क्यों, फिर आपको लर्न रह जाएंगे ना, नहीं तो आपको जब एग्जाम में बैठेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि ये वाला पॉइंट मुझे इसमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है तीनों में से और इसमें ये, तो आपके मन में कंफ्यूजन चलती रहेगी। तो सिंपल बस एक इक्वेशन याद है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, एक ही इक्वेशन से मैं आपको सारी डेरिवेशन करवा, ठीक है। नाउ चेक करते हैं हमारे पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, देखिए आप जहां से भी फेंकेंगे उसकी हाइट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है h, करिए जैसे हमने छत से फेंका
तो आप स्केल से क्या कर सकते हैं, नीचे बिल्कुल फ्लोर से आप छत तक का क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना। दैट मींस ये चीज हमें नोन है, पता है। एच यू वाई कितना है, यू वाई 0, तो ये टर्म क्या होगी 0। हाफ ए वाई कितना है जी, जी टोटल टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो टी को पुट कर दिया कैपिटल टी, ए वाई को पुट कर दिया जी। हमने निकालना क्या है कैपिटल टी, तो यहां से कैपिटल टी निकाल लीजिए, क्या आ गया हमारे पास, T इज इक्वल टू 2h/g का रूट, ये आ गया कैपिटल टी क्या आ गया देखिए 2h/g, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो T इज इक्वल टू रूट 2h/g। लेकिन मन में कंफ्यूजन ये भी हो रही होगी ना, हॉरिजॉन्टल वाली क्यों नहीं लगाई बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस ही नहीं पता हमें, तो ये तो चीज निकालनी है अभी थर्ड पॉइंट पे कि कितनी दूर जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैंने बताया डेरिवेशन के स्टार्टिंग में, तो ये तो निकालना है, फिर यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये तो पता ही नहीं है ना। हाँ लेकिन ये चीज हमें पता थी, ये चीज हमारे लिए नॉन थी, तो इसलिए जो चीज नॉन है वर्टिकल नॉन था, तो हमने वर्टिकल की इक्वेशन लगा दी, हॉरिजॉन्टल हमें पता ही नहीं था, तो हम कैसे लगा देते और वैल्यू कैसे पुट करते, फिर टी नहीं निकलेगा, तो इसलिए सिर्फ वर्टिकल से हमारे पास टी आ रहा था रूट 2h/g। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट हम करने जा रहे हैं अब, हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, यहीं पे कर रहे हैं ताकि सामने रहे आपके सब कुछ क्लियर। हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालनी है, यहां से लेकर इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, कैपिटल आर से मेंशन किया जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, ये डिस्टेंस के तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लगा दीजिए, sx is equal to uxt plus half ax t square, सारे ये पता है तो सब सारे पॉइंट्स होते जा रहे हैं। sx कितना है मुझे निकालना है, r है, कितना है r, ux कितना है u है, तो u, t कितना है, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस ही तो कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने का डिस्टेंस कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t कितना है t, ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ हो गया, अब टोटल पाथ का टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो t को पुट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल t नहीं रखना, ux u है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना निकालना है, r निकालना है, ax कितना है 0, ax कितना है 0, तो ये टर्म क्या होगी कैंसल आउट, खत्म, तो r कितना आ गया u रूट 2h/g, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई हमारे पास, r इज इक्वल टू u रूट 2h/g। पाथ पहला पॉइंट था, कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या चाहिए x भी चाहिए y भी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल भी लगाइए वर्टिकल भी लगाइए, दोनों लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए ये होगी इक्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल के पॉइंट्स पुट किए, वर्टिकल के लिए ये होगी, क्योंकि x और y चाहिए दोनों लगाने पड़ेंगी, तो इससे y आ गया, कॉमन पॉइंट t है तो t की वैल्यू निकाल के कहां पुट कर दी यहां पे, तो a की इक्वेशन में x आ गया, y आ गया, a की पावर 2 a की पावर 1 व्हिच इज पैराबोला, यही प्रूव करना था। सेकंड कितना टाइम लिया, वर्टिकल की इक्वेशन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल की क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीज हमें पता ही नहीं, ये तो हमने थर्ड पॉइंट में जाके निकालनी है, आगे जाके कितनी दूर जाके गिरा, तो टोटल टाइम कितना लिया जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो ये आ गया हमारे पास SY है, ये हमें पता था, टोटल पाथ के लिए हाइट ये आ गया, हम चीज निकाल लिया, थर्ड पॉइंट आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज ये। अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फोर्थ पॉइंट।
किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालिए, किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। तो देखेंगे कि कैसे। ये इंस्टेंट हमने ले लिया, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे होगी, किसी भी कर्व पाथ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, बाय द टेंजेंट। करवाया हुआ है सारे पॉइंट्स, ऐसे है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, ऐसे है ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब होता है कर्व पाथ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट होता है वहां उस पॉइंट से बिल्कुल सीधी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों किया जाता है ये भी बता देता हूँ, थोड़ा सोचिए। अगर आप एक स्टोन को थ्रेड से बांध के ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे स्टोन है, स्टोन को छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्टोन बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा ना, ऐसे सर्कल तो नहीं बनाएगा ना। अगर इस पॉइंट पे छोड़ देंगे तो ऐसे जाएगा। दैट मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। अगर आप उसको घुमाते घुमाते इस पॉइंट पे छोड़ देंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगा, इधर से छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा। आप किसी भी पॉइंट पे छोड़ दो बिल्कुल वहीं से स्ट्रेट पाथ पकड़ लेगा। अगर वो स्ट्रेट पाथ पकड़ लेगा तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, then that is called tangent। तो यहीं पे अगर छोड़ते हैं तो बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा, tangent। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ओके, अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, स्लोप की फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी स्लोप की फॉर्म में आ जाए तो हमने बताया हुआ है लास्ट वीडियोस के अंदर, उसके दो कंपोनेंट कर दीजिए। उसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट कर दिए, इसको नाम दे दिया Vx, इसको नाम दे दिया Vy। हॉरिजॉन्टल के लिए Vx, वर्टिकल के लिए Vy। ओके, तो नेट रिजल्ट क्या होता है, देखिए Vx और Vy के बीच में एंगल कितना है 90, और V कितना आया था जब 90 डिग्री होता है तो रूट ऑफ Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर। क्या था रिजल्ट, r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर Vx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर Vy स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यस, यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। अगर cos 90 0 होगा तो वो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। देखिए अब मुझे क्या निकालना है, Vx निकालना है और Vy निकालना है। तो Vx कैसे आएगा और Vy कैसे आएगा, तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगा देंगे तो Vx आ जाएगा, वर्टिकल इक्वेशन लगा देंगे तो Vy आ जाएगा। यस, Vx मुझे निकालना है, ux कितना है, ux कितना है u। ये आपको सिर्फ रफली वर्क करना है, ये वाला 4 पॉइंट्स वाला सिर्फ समझने के लिए, डेरिवेशन सारी समझ में आ जाती है इससे। ux कितना है u, ax कितना है 0 0। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u ही है, स्टार्टिंग में भी कितनी थी u, इस इंस्टेंट पे भी कितनी है u। बताया जब एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो u ही रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। क्लियर, तो Vx तो आ गए u। अब वर्टिकल इक्वेशन लगा दीजिए, वर्टिकल Vy निकालना है, uy कितना है 0, ay कितना है g, तो ay g t, तो Vy कितना आ गया gt, Vy कितना आ गया gt। नाउ इसके अंदर पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। लो जी, वेलोसिटी आ चुकी है u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम करके आए थे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आया था, यही तो आया था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही हमने कैलकुलेट किया, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही तो किया है। और डायरेक्शन का क्या आया था, डायरेक्शन भी फॉर्मूला निकाला था हमने, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आया था,
tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो यहाँ पे कितना है v y, y में v x। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे अगर थीटा है तो इसी ट्रायंगल में चले जाइए, इस ट्रायंगल में तो स्लोप है tan थीटा से निकाल लेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस हो गया। परपेंडिकुलर ये कितना है, जितना ये है, ये कितना है vy और बेस कितना है vx। तो परपेंडिकुलर vy और बेस कितना है vx। तो यहां से भी देख सकते हैं, हम तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर टॉपिक करके आए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट वहां से भी उठा सकते हैं। ओके, vy की वैल्यू कितनी है gt, vy की वैल्यू कितनी है gt, vx की वैल्यू कितनी है u। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास tan इनवर्स GT/y में u। यस, तो 4 पॉइंट्स मुझे इस डेरिवेशन के अंदर निकालने थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, ट्रैजेक्टरी पाथ कैसा है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिए। और थर्ड पॉइंट क्या था, कितनी दूर जाकर गिरा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और फोर्थ पॉइंट क्या था, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो एक इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी ली, उसके हमने स्लोप की फॉर्म में थी, तो उसके रेक्टेंगुलर दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, यही होती है। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक में जाके चेक कर सकते हैं अगर नहीं पता तो ये vx निकाल लिया, इस इक्वेशन से vy निकाल लिया, आपके पास वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। और डायरेक्शन के लिए क्या था, tan थीटा, स्लोप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, vy vx। तो vi की वैल्यू gt है, vx की वैल्यू u है, यहां से आपके पास एंगल भी आ गया। तो ये है सारा कंप्लीट ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू।